तक हर साल बर्बाद होंगे लाखों परिवार? कब तक लोगों की जिंदगी पर खेलकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करेंगी सरकारें? आखिर कब खुलेगी सरकार की नींद? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार की बाढ़ हर साल एक बड़ी त्रासदी बनकर उभरती है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। और इस बार भी बिहार में इन दिनों बाढ़ से तबाही का खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। नदियों में उफान से 6 तटबंध और एक सुरक्षा बांध टूट गए हैं। इस बार 16 जिलों में करीब 4 लाख लोग जो हैं बाढ़ से परेशान हैं। हर साल बिहार के लोगों को इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ता है, लेकिन इस बार जैसे हालात हैं वो और भी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिहार कब तक इस बाढ़ के कहर को सहता रहेगा और सरकारें कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगी। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा समेत कई नदियां उफान पर है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और राजनीतिक प्रायोरिटीज से सरकार की नाकामी साफ झलक रही है। कोसी नदी का कहर और तटबंधों की खराब स्थिति समस्या को और बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर साल बाढ़ से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है और जनता की स्थिति दयनीय हो जाती है। स्थानीय समाधान के लिए नदियों को जोड़ने और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है, ताकि बाढ़ की जो भयानक त्रासदी है उससे निपटा जा सके। बता दें कि बिहार में 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई लोगों की जानें चली गई है और कई परिवारों का तो सब कुछ बाढ़ के पानी में बह चुका है। हर साल की तरह इस बार भी नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और बाढ़ की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि यह जो स्थिति है वो 1987 और 2008 की विनाशकारी बाढ़ से भी डरावनी हो सकती है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के लिए ये ट्रेजेडी केवल एक मामूली घटना बनकर रह गई है। हालांकि राहत वाली बात भी है कि वीरपुर के कोसी बैराज और वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज पर जल स्तर में कमी आई है। प्रदेश के 16 जिलों में 31 प्रखंड के 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि वीरपुर बैराज में कोसी का जल स्राव जो है वो सोमवार को सुबह 6 बजे 2,65,503 क्यूसेक था, जबकि 10 बजे यह घटकर 2,54,385 क्यूसेक हो गया है। इसी तरह वाल्मीकि नगर बैराज की बात करें तो सुबह में 10 बजे गंडक का जल स्राव भी 1,55,600 क्यूसेक था। इसी बीच प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही गठबंधन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद भी बाढ़ की समस्या से निपटने में सरकार पूरी तरह से फेल है। बिहार से एनडीए के कुल 40 में से 30 लोकसभा सांसद, 9 राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग आधा दर्जन मंत्री और राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री के बावजूद भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बाढ़ के कारण हजारों मकान बर्बाद हो गए, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस सहायता नजर नहीं आ रही। एक तरफ लाखों लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरा कर रहे हैं और इनकी यह दौरा जो है वह काफी चर्चा में भी है। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में है और राज्य की एक बड़ी आबादी इस आपदा से जूझ रही है। बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली जाना होता है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बाढ़ प्रभावित जनता की समस्याएं उनकी प्रायोरिटी नहीं है। नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है जब बिहार के 12 से अधिक जिले बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। आम जनता अपने घरों, खेतों और आजीविका को खो चुकी है। सरकारी सहायता के अभाव में लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हर साल बाढ़ बिहार के लिए एक गंभीर समस्या बनकर उभरती है, लेकिन इस बार की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है।
बाढ़ की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल बर्बाद हो चुकी है। लोग ऐसी सेफ जगह की तलाश कर रहे हैं जहां वह रह सके। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण हेल्थ और एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विस भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में वे कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली के इस दौरे को लेकर बिहार में कई तरह के रिएक्शंस भी देखने को मिले। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि इस दौरे से साफ हो गया है कि सरकार का ध्यान डिजास्टर मैनेजमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल इक्वेशंस पर है। वे लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनकी समस्याएं और पीड़ा इस समय दरकिनार की जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई हुई हो, तब भी मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक छवि को सुधारने में लगे हैं। यह दौरा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे नेताओं की प्राथमिकताएं क्या है, जनता की समस्याएं या फिर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। बिहार के लिए कोसी नदी हर साल एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। कोसी नदी में नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति और विकराल हो जाती है और इस बार कोसी बराज वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 1968 के बाद सबसे ज्यादा है। जल संसाधन विभाग तटबंधों की सुरक्षा के लिए लगा तो है, लेकिन काम में लापरवाही साफ नजर आ रही है। अररिया के जोगबनी रेलवे स्टेशन की पटरियां जो हैं बाढ़ के पानी में डूब गई, जिससे कि ट्रेन की जो सेवाएं हैं वो फिलहाल बाधित है। यह केवल एक उदाहरण है, जबकि ऐसी घटनाएं रोज हर जिले में लगभग सामने आ रही है। ऐसे में यह सवाल अब बड़ा बनता जा रहा है कि बिहार सरकार कब तक जनता को इस त्रासदी के बीच यूं ही छोड़ती रहेगी। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना की बात वर्षों से चल रही है, लेकिन अब तक यह योजनाएं जो है कागजों से बाहर नहीं आ पाई। अगर यह योजना पूरी हो जाती तो शायद बाढ़ का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर पूरे देश के लिए वरदान साबित हो सकता था, लेकिन लापरवाह सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इतना ही नहीं, बाढ़ का असर बिहार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ती नजर आ रही है। बिहार पहले से ही एक गरीब राज्यों में से एक है और बाढ़ की समस्या इसे और बदतर बना देती है। हर साल बाढ़ के कारण किसानों की फसलें नष्ट होती हैं, पशुधन मारे जाते हैं और लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी बुरा असर देखने को मिलता है। ऐसे में बाढ़ की समस्या से लंबे समय के लिए निजात पाने के लिए सरकार को काम करना होगा। बिहार की बाढ़ समस्या का समाधान केवल आपदा प्रबंधन के नाम पर राहत सामग्री बांटने से नहीं हो सकता। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म और व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है। नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को तुरंत अमल में लाना चाहिए। तटबंधों की स्थिति सुधारनी होगी, जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी। इतना ही नहीं, जनता को भी इस मुद्दे पर जागरूक होना पड़ेगा। जब वे अपने वोट से ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो आपदाओं के समय केवल हेलीकॉप्टर से आकर निरीक्षण करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जनता को भी इस मुद्दे पर जागरूक होना पड़ेगा। जब वे अपने वोट से ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो आपदा के समय हेलीकॉप्टर से आकर केवल निरीक्षण करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो यह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जवाब मांगे। बीते 20 वर्षों से बिहार के लोग सिर्फ वादे सुनते आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का कोई अस्थायी समाधान नहीं मिला है। यह कोई छोटा समय नहीं है, लेकिन हर बार नेता बस दौरा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं और जनता फिर से उसी पीड़ा में लौट आती है। ऐसे में बिहार के लोगों को अब जागरूक होना होगा, अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी होगी और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एकजुट होकर खड़ा होना होगा, वरना हर साल बाढ़ आता रहेगा और बिहार में यही कहानी दोहराई जाती रहेगी। तो इस पूरे रिपोर्ट पे आप क्या सोचते हैं और आप क्या समझते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही बेबाक सवाल हम आप तक पहुंचाएंगे और आपके बिहाफ में हम सरकार से सवाल पूछ पाएंगे। तो फिलहाल इसमें बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।